स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायो कनेक्शन पर। आज हम लोग बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट है। यहाँ से एक एक लाइन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका खोज किसने किया था, लाइसोसोम का खोज किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था। इसका एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगर इस वीडियो पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और फिर हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, बायोलॉजी। बायोलॉजी का खोज किसने किया था या फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम लोग बोलते हैं अरस्तु, इनको हिंदी में बोला जाता है अरस्तु। या क्वेश्चन आपका ये पूछ दे कि फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। दूसरा पॉइंट है फादर ऑफ बॉटनी, कौन है फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस। तीसरा पॉइंट है वायरस का खोज किसने किया था? वायरस का खोज डीजे इवेनवास्की ने किए थे। कब? 1892 ईस्वी में। डीजे इवेनवास्की 1892 ईस्वी में वायरस का खोज किए थे, या इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ वायरस। वायरस का टर्म किसने दिया था? लुईस पास्चर ने दिए थे। वायरस का जो टर्म है, उत्पत्ति है, कहाँ से? लुईस पास्चर ने दिए थे वायरस का टर्म। दिया है जो वायरस का एवरेज साइज होता है, वायरस का जो एवरेज साइज है, वायरस का ऐसे वेरिएबल होता है, उसका जो एवरेज साइज होता है 20 से लेकर 400 नैनोमीटर तक होता है। वायरस का जो एवरेज साइज है 20 से लेकर 400 नैनोमीटर तक होता है। वायरस वेरिएबल है, उसको नहीं बोल सकते कि 20 से लेकर 30 होगा या 20 से लेकर 40 होगा, वो वेरिएबल साइज होता है। दिया लार्जेस्ट एनिमल वायरस, कौन वैसा वायरस है जो एनिमल में पाया जाता है, जो सबसे बड़ा हो वायरस में? स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग चेचक बोलते हैं। चेचक जो होता है सबसे बड़ा वायरस होता है एनिमल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। उसके बाद है फाइलम। फाइलम का खोज किसने किया था? फाइलम का खोज आप किए थे क्यूवियर ने, क्यूवियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पीसीज। स्पीसीज मतलब हुआ जाति, एंड जीनस मतलब हुआ वंश। स्पीसीज एंड जीनस का खोज जॉन रे किए थे। स्पीसीज, स्पीसीज मतलब हुआ जाति, जाति का खोज किसने किया था? जॉन रे। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जीनस का खोज किसने किया था? जॉन रे। अब है सेल। सेल मतलब हुआ कोशिका। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। या बोल सकते हैं फादर ऑफ सेल किसको बोलते हैं? रॉबर्ट हुक। कब किए थे? 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है सेल का स्टडी। स्टडी ऑफ सेल या सेल का अध्ययन किसके आधार पर हुआ था? साइटोलॉजी के आधार पर हुआ था। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी मतलब साइटोलॉजी के पिता कौन है, जनक कौन है, उसके पापा कौन है साइटोलॉजी का? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे फादर ऑफ साइटोलॉजी थे, मतलब फादर ऑफ साइटोलॉजी के पिता कौन थे? रॉबर्ट हुक। या क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि सेल का जो खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने, कब किए थे? 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मानव शरीर में सेल का खोज किसने किया था? जो हम लोग का शरीर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके शरीर में जो सेल वाल होते हैं, जो सेल होता है, सॉरी सेल वाल नहीं, सेल होता है, उसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किए थे। क्योंकि मनुष्य में जो होता है ना, एनिमल्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल वाल अब्सेंट रहता है, कोशिका भित्ति अब्सेंट रहता है। दिया रॉबर्ट हुक जो थे ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किसमें किया था? आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि जो रॉबर्ट हुक थे, ये वैज्ञानिक हैं, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसमें सेल का खोज किया था? पतली कार के टुकड़ों में किया था। बहुत पतला जैसे होता है ना मकड़ी का जाल, उसमें उन्होंने सेल का खोज
किया था या देखा था फर्स्ट बार। दिया सबसे छोटा शेल कौन है। आपका क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा स्मॉलेस्ट शेल कौन है या सबसे छोटा शेल कौन है, माइकोप्लाज्मा। फिर क्वेश्चन आपको ये उठाएगा कि सबसे छोटा शेल जो प्रोकैरियोटिक्स होता है वो कौन होता है, वो भी होगा माइकोप्लाज्मा। ये दोनों क्वेश्चन को हम एक में मिक्स किए हैं कि सबसे छोटा शेल कौन है जो प्रोकैरियोटिक्स भी होता है, तो माइकोप्लाज्मा। दिया है सेल वाल। सेल वाल को बोलते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। किस में अब्सेंट रहता है, एनिमल्स में। कोशिका भित्ति जो होता है सेल वाल में मतलब सॉरी जो सेल वाल होता है कोशिका भित्ति वो अब्सेंट रहता है एनिमल्स में, बाकी प्लांट्स में पाया जाता है। आपका आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट है यूकैरियोटिक सेल में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। जो यूकैरियोटिक सेल होता है, फिर प्रोकैरियोटिक सेल होता है। जैसे हम बैक्टीरिया में पढ़े थे यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स। अगर आप लोग यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा आपका कि यूकैरियोटिक सेल में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होगा। न्यूक्लियस में होता है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होगा, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक। इसमें आरएनए का संश्लेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसका जो झिल्ली होती है किससे बनी होती है, फास्फोलिपिड से इसका झिल्ली बना होता है। यूकैरियोटिक्स का जो सेल होता है वो किससे बना होता है, फास्फोलिपिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लिपिड्स क्या है। क्वेश्चन ये पूछता है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं कि लिपिड्स क्या है। लिपिड्स जो होता है एक कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल ट्रांस फैटी एसिड भी है, ट्रांस फैटी एसिड। और लिपिड का ये प्रकार होता है कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सेलुलोज भित्ति में किसके सेल में पाई जाती है। जो सेलुलोज भित्ति होता है वो किसके सेल में पाया जाता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, बहुत सारा ऑप्शन देगा। तो जो सेलुलोज होता है वो प्लांट में पाया जाता है, मतलब पादप में सेलुलोज पाया जाता है। कोशिका भित्ति उसमें पाया जाता है, सेल उसमें पाया जाता है। जो सेल होता है वो एनिमल्स में अब्सेंट रहता है और प्लांट में प्रेजेंट रहता है। सॉरी सेल नहीं, सेल वाल। जो सेल वाल होता है वो प्लांट में प्रेजेंट रहता है, एनिमल्स में अब्सेंट रहता है, एक्सेप्शन होता है ये। दिया है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का खोज किसने किया था। बैक्टीरिया का खोज एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने किए थे। कब, 1676 ईस्वी में लीवेनहुक ने बैक्टीरिया का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन ये पूछेगा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे, लीवेनहुक थे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ऐसे क्वेश्चन आपका ये पूछेगा कि बैक्टीरिया का टाइप्स क्या है या बैक्टीरिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया। बैक्टीरिया का 4 टाइप्स होता है, 4 ग्रुप होता है। अगर बैक्टीरिया का आप लोग टाइप्स नहीं पढ़े हैं कि बैक्टीरिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन है, स्पाइरल है, विब्रियो है, कमा सेप्ट है, स्पाइरलम है। अगर उसको डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज आल्टमैन ने किए थे। वैसे अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया में किसमें अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसमें अनुपस्थित होता है, किसमें अब्सेंस रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक जीवाणु में अनुपस्थित होता है, प्रेजेंट रहता है, सॉरी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 70 आरएनए राइबोसोम्स होता है, वो प्रोकैरियोटिक्स होता है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा, राइबोसोम्स में। या अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोला जाता है। जहाँ प्रोटीन का जमाव हो, रखा जाए,
उसका फैक्ट्री का क्या नाम है? प्रोटीन का फैक्ट्री का क्या नाम है? राइबोसोम्स। क्वेश्चन ये पूछेगा प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम्स को कहा जाता है। वैसे ये लाइसोसोम का खोज किसने किया था? लाइसोसोम का खोज डी दुबे ने किए थे कब? 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन आपका ये पूछेगा कि लाइसोसोम का खोज डी दुबे ने किए थे कब? तो 1949 ईस्वी में। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है या सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल का रसोई घर किसको कहा जाता है? किचन हाउस। जो सेल का किचन हाउस है या रसोई घर है किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये प्लांट में पाया जाता है। ये हरा होता है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको सेल का रसोई घर कहा जाता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट है सेल का मुख्य भाग कौन सा है? जो सेल होता है उसका मुख्य भाग क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? केंद्रक। वैसे नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ी सेल, मतलब सबसे बड़ी कोशिका किसका होती है? सबसे बड़ी सेल वाल किसका, सेल किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है उसका सेल सबसे बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा का सेल सबसे बड़ा होता है। दिया है कोशिका श्वसन। कोशिका श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन का सक्रिय स्थल को क्या है? सक्रिय स्थल क्या है? मतलब कोशिका श्वसन और सेलुलर रेस्पिरेशन का सक्रिय स्थल क्या है? लाइसोसोम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि सक्रिय स्थल क्या होता है। वैसे नेक्स्ट पॉइंट है रियल न्यूक्लियस, मतलब वास्तविक केंद्रक किसमें उपस्थित होता है? रियल न्यूक्लियस सबसे अच्छा देखा गया था बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में रियल न्यूक्लियस देखा गया था। बैक्टीरिया का खोज किए थे लीवेनहुक ने। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट है बहुत वीवीआई है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट में जैसे फंजाई बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आता है तो सेल वॉल जो होता है प्लांट्स में पाया जाता है बट अब्सेंट इन एनिमल्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट रहता है, किस में अब्सेंट रहता है। वैसे नेक्स्ट पॉइंट है जो सेल वॉल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज से मिलकर सेल वॉल बना होता है। जो सेल है, जो सेल वॉल है उसके जो बाहरी आउटर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन का टर्म किसने दिया था? यह टर्म गिवन बाय कौन थे? सी निगैली थे। सेल मेम्ब्रेन का टर्म किसने दिया था? सी निगैली। कब? 1855 ईस्वी में। आपका क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि सेल मेम्ब्रेन का टर्म किसने दिया था? सी निगैली। कब? 1855 ईस्वी में। वैसे नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खोज किसने किया था? फ्लावर ने किए थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खोज फ्लावर ने किए थे। कब? 1931 ईस्वी में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का खोज किसने किया था? फ्लावर ने किए थे। कब? 1931 ईस्वी में। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल्स डिस्कवर्ड बाय। ये नीट का क्वेश्चन है, वीवीआई है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल्स डिस्कवर्ड बाय सिंगर एंड निक्लोसॉन ने दिए थे। निक्लोसॉन कब? 1972 ईस्वी में। वैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ सेंटिन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट रहता है? मोनेरा में। बाकी सब में प्रेजेंट रहता है। प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रखता है। यहाँ लिख देते हैं फाउंड इन फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट रहता है सिर्फ मोनेरा में। जो प्रोकैरियोटिक है मोनेरा, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, बाकी सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। जैसे कि फंजाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, प्रोटिस्टा में रहेगा, प्लांट में, एंड एनिमिलिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन का कॉमन नेम क्या होगा? बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सैपियंस। मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? होमो सैपियंस। या क्वेश्चन ये पूछेगा कि कॉमन नेम क्या होगा? होमो सैपियंस। वैसे ये मैंगो, मैंगो का कॉमन नेम क्या होगा या बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? तो मैंगीफेरा इंडिका। क्वेश्चन ये पूछेगा कि मैंगीफेरा इंडिका का खोज किसने किया था? तो लिनियस ने। अगर ये आपका हुआ बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।